अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे अमेरिका का जो फॉरेन मिनिस्टर है मार्को रूबियो, ये अपने मीडिया से बात कर रहा है और मीडिया के सवालों का जवाब भी दे रहा है। तो मीडिया ने कुछ सवालात इससे पूछे हैं और उनके ये जवाबात देने की कोशिश कर रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे ये अमेरिकन्स का जो है ना, जो नैरेटिव है, ये कैसे बदलता है। पहले उन्होंने क्या कहा था जब ईरान से नेगोशिएशन करने से पहले उन्होंने क्या कहा था, फिर उसके बाद जब नेगोशिएशन शुरू हो गई तो उन्होंने क्या कहा, उसके बाद और ड्यूरिंग द नेगोशिएशन इनके टर्म्स और जो शराइत थे, कंडीशंस थे ईरान के साथ नेगोशिएशन पे, उसमें किस तरह का बदलाव आया। और उसके बाद जो है ना, ऑन गोइंग नेगोशिएशन के दौरान कैसे उन्होंने ईरान को सेकंड टाइम जो है ना अटैक किया इसराइल के साथ मिलकर। और इस बार तो इन्होंने खुल के कहा कि हम इसमें शामिल हैं, जैसे आपको सबको पता है। और आज जो है ना ये वार का जंग का 7वां दिन जो है ना शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सुनते हैं ये क्या कहता है, फिर उसके बाद मैं इसको जो है ना एलोबरेट करने की कोशिश करूँगा आपको सिंपल लैंग्वेज में, कि अपनी आवाम से क्या किस तरीके से जो है ना सफ़ेद झूठ बोलते हैं। We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be... अच्छा दोस्तों, ये कहना चाह रहा है कि जो है ना हमें पता था कि इसराइल जो है ना इस पर ईरान पर अटैक करने वाला था, और उसके बदले में ईरान जो है ना काउंटर स्ट्राइक सबसे पहले हम पे करना था, और हमें जो है ना हायर कैजुअलिटीज़ का सामना कर पड़ सकता था ईरान की अटैक में। यानी ईरान हम पे बहुत ज़्यादा डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकता था। इस वजह से हमने जो है ना ईरान पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया इसराइल के साथ मिलकर। That no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. अच्छा, इसका ये कहना है कि अगर हम ईरान पर अभी अटैक ना करें, किसी साथी ने सवाल पूछा है कि अगर ईरान पर अभी अटैक करना क्यों ज़रूरी था, तो ये कहता है कि अगर हम अभी अटैक नहीं करते तो ईरान की जो रजीम है, हुकूमत है, ये इतनी मजबूत हो जाती है, ये न्यूक्लियर बम डेवलप करती और मिसाइल पावर जो कन्वेंशनल उनके पास मिसाइल हैं और जो ओवरऑल प्रॉक्सी है उसको इतना हिट मजबूत करती कि हमें बाद में इनको हिट करना और उनको किसी को भी जो है ना ईरान को कुछ कहना, उनके साथ छेड़खानी करना किसी के बस में नहीं होता। तो इस वजह से हमने जो ना टाइम चूज़ किया और अभी ईरान पे हमने अटैक किया। Inflict damage on us. It's an unacceptable risk, especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. The Ayatollah was a radical cleric. That entire regime is led by radical clerics who don't make geopolitical decisions. They make decisions on the basis of theology, their view of theology, which is an apocalyptic one. That has to be taken very seriously as well. So that was... तो इसका कहना ये है कि ईरान की जो मौजूदा हुकूमत है, ये अपने जो खारिजा जो पॉलिसी है, ये हमेशा जो है ना जो पॉलिटिकल पे बेस्ड पे नहीं करती है। ये अपने जो मजहबी जो ख्यालात हैं, जो नज़रिए हैं, उसकी बुनियाद पे जो है ना ये अपने जो स्ट्रेटजिक जो फ़ैसले हैं, जो पॉलिटिकल जो डिसीजंस है वो उस पे करती है। और आयतुल्लाह की रिजीम को इसने ख़तरनाक करार दे दिया है। जैसे कि ये अपना नैरेटिव बदलते हैं और उसके बाद जो है ना ये खुद शरीफ बनते हैं, हालांकि ये दुनिया के सबसे बड़े बदमाश और सबसे जलील और सबसे दहशतगर्द तरीन कौम यही यहूद और नसारा है। लेकिन ये हमेशा ब्लेम दूसरों पे लगाते हैं और उसके बाद जो अपना मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया पे इनका होल्ड है और उसी के थ्रू ये अपना जो डिज़ायरेबल नैरेटिव है उसको चलाते हैं। और इस तरीके से जो है ना कत्ल खुद करते हैं और इल्ज़ाम दूसरों पे धरते हैं और ख़ुद मासूम बनने की कोशिश करते हैं। और अभी भी ना ये जो मार्को रूबियो है, ये उसकी वजाहत ईरान पे जो अटैक उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड जो अटैक किया है उसकी वजाहत कुछ यूँ करने की कोशिश कर रहा है कि हम पे अटैक हो रहा था। हालांकि CIA ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है और दूसरे जो है ना जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज का भी कहना है कि ईरान की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का कोई भी चांस नहीं था। बिल्कुल इसराइल और अमेरिका की तरफ से एक सरासर एग्रेशन और जो है ना इंटरनेशनल लॉज की जो है ना वायलेशन हुई है। और ईरान पे ये मतलब उन्होंने बहुत जालिमाना और मुजरिमाना हरकत की है ईरान के ऊपर। They're doing now. And this is a weakened Iran.
Imagine a year from now. So that had to happen. Obviously, we were aware of Israeli intentions and understood what that would mean for us, and we had to be prepared to act as a result of it. But this had to happen no matter what. इसका कहना यह है कि अभी ईरान इतनी कमज़ोर है, तो ये हालत है कि वो इतना ख़तरनाक काउंटर स्ट्राइक कर रहा है, मिडल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ को हिट कर रहा है, इसराइल को हिट कर रहा है, अमेरिका को हिट बैक कर रहा है। अगर इमेजिन करो, तसव्वुर करो, अगर ईरान को अभी हम जो है ना अटैक नहीं करते, अगर ये और मजबूत हो जाती तो फिर उसके जो नताइज हैं क्या हो सकते थे। Ballistic missile capabilities and their ability to manufacture them, as well as the threat posed by their Navy to global shipping. That's their objective. That said, we would not mind, we would not be heartbroken, and we hope that the Iranian people can overthrow this government and establish a new future for that country. We would love for that to be possible. But the objective of this mission is the destruction of their ballistic missile capabilities and of their naval. अब ये देखें, जैसे इन्होंने पहले नैरेटिव चलाया था कि हम उनके न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करेंगे और रिजीम चेंज करेंगे। अब ये कैसे देखें किस तरीके से ये अपने वादों से, जैसे ट्रम्प ने कहा था कि हेल्प इज़ ऑन द वे फॉर द पीपल ऑफ ईरान, अब ये कैसे देखें कैसे अपने जो नैरेटिव है उससे पीछे हट रहा है और ये कह रहा है कि हम जो है ना रिजीम चेंज से हमारा लेना देना नहीं है, उनके अवाम डिसाइड करेंगे कि उनको रिजीम चेंज करना है या नहीं करना है। हमें खुशी होगी, हमें अच्छा लगेगा अगर ईरान के अवाम जो है ना ये काम कर लें। इन्होंने सारे हथकंडे आजमा के देख लिए, सारी साजिशें कर ली, मगर उसमें नाकाम रहा। अब ये क्या कह रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल है उस कैपेबिलिटी को डिस्ट्रॉय करना चाह रहे हैं और उसके बाद जो है ना न्यूक्लियर और उनकी जो तमाम जो फौजी कुव्वत है उसको डिसेबल करना चाह रहे हैं। बाकी रिजीम चेंज करने से हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त यहाँ पे साफ नज़र आ रही है। उस वजह से जो है ना इन्होंने अपना जो है ना बयानिया सुबह शाम ये चेंज करते रहते हैं। Well, we would love to see this regime be replaced. And ultimately, as the president has said, he calls. No, but let me finish my answer. As the president has said, he would love for the people of Iran to use this as an opportunity to rise up and remove these leaders. They've been wanting to remove them from a long time. We've seen successive waves of protests, and we've seen them slaughter people. Okay? यही देखें, अपना झूठ जो है ना बोलने से ये बाज नहीं आ सकते हैं अपनी मजबूरी के तहत। ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट चाहता है कि रजीम चेंज हो, मतलब ये तो खैर मुकम्मल तौर पे जो है ना मायूस हो गए हैं और इंशाल्लाह कभी भी कामयाब नहीं होंगे। और अभी ईरान भी जो है ना इनको जो मैदान जंग है उसमें अच्छा खासा जवाब दे रहा है, तो ये अभी इस चीज़ से तो पीछे हट चुके हैं। अब ये बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी पॉसिबल नहीं। इनको अपना कब्र नज़र आ रहा है, वहाँ पे अपने फौजियों की कब्रें नज़र आ रही है। उसके बाद कुछ डेवलपमेंट्स हुई, मैं आपको ये भी शेयर करूँ। इन्होंने कल 5 मार्च को जो है ना ईरान की एक वॉरशिप जो इंडिया में किसी मिशन पे एक मतलब इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस पे गई हुई थी उसको हिट किया है। तो बस ये जो है ना ईरान को मैक्सिमम डैमेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इनका कोई एजेंडा नहीं है बस।